हाय फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य। आज मैं मुलाकात करने आया हूँ राम सजीवन प्रजापति, जो कि एक बिरहा के गायक हैं। आज हम उनसे जिंदगी के बारे में उनके जानेंगे, उनसे कुछ चर्चा करेंगे उनके ज़िंदगी के दौर में, और उनके आज उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो कैसे कैसे हासिल किया, उसकी सारी जानकारी और सारी बातें को हम चर्चा करेंगे। उनसे हम कुछ निर्गुण भी सुनेंगे, कुछ भजन भी सुनेंगे और कुछ कजरी भी सुनेंगे, और बिरहा के दौरान जो शुरुआती दौर में उनकी बिरहा की शुरुआत थी, 2-4 लाइनें की, उसकी पंक्तियाँ भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स से एक बात जानना चाहते हैं राम सजीवन जी, कि आप बिरहा की शुरुआत जब किए थे तो आपकी उम्र उस समय कितनी थी? नमस्कार, मैं राम सजीवन प्रजापति, ग्राम जोधापुर, पोस्ट मतेतू, सुरयावा, भदोही से हूँ। सर, जब मैं बिरहा शुरू किया था उस समय हमारी उम्र 22 से 23 वर्ष थी। 23 साल। उस समय बचपना के उमंग था, शादी विवाह नहीं हुआ था। अचानक एक हमारे बुजुर्ग साथ में थे और उनके साथ हमने दिशा मैदान करने के लिए गए। अच्छा। उसी समय अचानक मेरे मुंह से एक शब्द निकला, वो जो कि गुरु राम मूर्त के खाड़ी से गीत था। उस गीत हमारे मुख से निकला तो हमने नहीं जाना था कि मैं बिरहा गाऊंगा या इतना मुकाम तक पहुंचूंगा। अचानक वो लाइन थी, मैं बताना चाहता हूँ। बताइए, हमारे व्यूअर्स भी जाने कि वो लाइन आपकी शुरुआती दौर कौन सी थी? वो लाइन थी, सहारा अंधी अंधा का बेटा, अच्छा। श्रवण मात पिता के अपने परम प्यारा, सहारा अंधी अंधा का बेटा। जब वो हुंकार लगा कि मेरे दिल में उमंग आया, तो हुंकार लगाया उसी बगीचे के में। और उन्होंने निपट के आया तो कहा, अरे लड़के तुम तो यार बिरहा गाओ तो बहुत अच्छा है। एक गुरु जी बिरहा कहाँ से? कहा, अरे यार सीखो ना। तो उन्होंने प्रेरणा दिया। आज भगवान के लिए वो प्यारा हो, जोधापुर के रहने, विजय कुमार शर्मा। विजय कुमार शर्मा यही जोधापुर के बगल थे। उनके यहाँ मैं कालीन का काम करने जा रहा, सीख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे लड़के बिरहा गाओ। हम कहा कि हमारे पास कोई बिरहा का स्रोत नहीं है, क्या नहीं गाओ। तो उस समय से मेरे दिल के अंदर एक जिज्ञासा बढ़ा और अचानक वो धीरे धीरे 1-2 साल में मोड़ ले लिया। यानी कि अगर देखा जाए तो आप दिशा मैदान जब गए थे तो उसी समय आपके मन में मूड बन गया कि मैं गाना, आपने गाना शुरू किया। तो शर्मा जी जो है, विजय शंकर शर्मा जी ने आपको बताया कि आप बिरहा गाइए। उसी से आपका रुझाव बना बिरहा के अंदर। तो जब आपका रुझाव बिरहा के अंदर बना था तो उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय हम बता रहे थे कि 22 साल था। 22 साल। और जब आप बिरहा गा रहे थे तो उस समय आप पढ़ाई कर रहे थे कि पढ़ाई बंद कर दी? पढ़ाई बंद कर दी। कितना पढ़ाई किए हैं आप? हमारी शिक्षा बहुत कम है। कितना? हम 1 पास करके 2 में नाम लिखाए और 2 में 6 महीना गए। इसके बाद हमने शिक्षा मोड़ ले लिया। घर की परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि पिताजी अकेले कमाते थे, 7-8 लोग, 3 भाई हम थे और 4 बहनें थी, माता पिता थे। तो अकेले हमारी कुम्हकारी कला थी। तो बाबूजी नरिया पाथते थे और पुरवा नौहर ये सब बनाते थे। वहीं से अपन खर्चा पूरा चलाते थे, वहीं से सारा कार्य शुरू किए। ये बताइए, हमारे बस एक बात जानना चाहते हैं कि आप कक्षा 1 तक पढ़े हैं? जी। तो आप जो बिरहा गाते हैं तो जो हिंदी में लिखा था पढ़ लेते हैं? जी, खूब खुशहाल। अरे वो एक शिक्षा का ये माँ सरस्वती का देन है जो कि हमने बिरहा में आया। तो उस समय का अगर अक्षर आपको दिखाऊंगा तो आप कहेंगे अरे ऐसे टूटा फूटा अक्षर में, लेकिन वो लिखते लिखते मुझे सरल हो गया। आज अच्छे ढंग से लिख रहा हूँ, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहा हूँ। बात सही है, कह रहे हैं कि आप कि इंसान जो होता है ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होई सुमात रस्सी आवत जात सिर पर पड़त निशान। यानी कोई भी आदमी अगर कोई चीज को प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो पक्की बात है उसकी जिंदगी में वो हो जाएगा। तो अगली बात हमारे भी बस एक बात और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी? बिरहा जब शुरू कर दिए थे तब, या बिरहा गाने से पहले? नहीं, शादी हमारी शुरुआती दौर में बिरहा गाना जब शुरू किए थे उसी समय बिरहा। अच्छा, शादी कितने साल में हुई थी? आपकी उम्र उस समय कितना? उस समय हमारी उम्र थी 22 साल। 22 साल। अच्छा, तो यानी जब आपकी शादी हो गई थी या हुई, गा रहे थे? नहीं, उस समय गा नहीं रहे थे, शुरुआत दौर था। अच्छा, शुरुआत दौर था। इक्का दुक्का गा रहे थे। तो ससुराल वाले जानते थे कि आप शुरू बिरहा? नहीं, उस समय हमको नहीं पता था। चलिए, अगला चीज़ हमारे भी बस एक बात और जानना चाहते हैं कि
जब आपकी शादी हो गई, हाँ आपकी धर्म पत्नी आई, जी। आपकी धर्म पत्नी ने बिरहा गाने के लिए सपोर्ट किया कि मना कर रही थी? नहीं नहीं, मना नहीं किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई जो आपकी इच्छा है, आप अगर गाना चाहते हैं तो गाइए, ठीक है। उन्होंने मना नहीं किया। अच्छा अच्छा। भाई देखिए, परिवार की बात है। हालांकि हमारे परिवार में बड़े भाई हमसे हैं, हमसे छोटे भाई हैं, लेकिन बड़े भाई भी सपोर्ट किए। यानी देखा जाए तो पूरा परिवार आपका सपोर्ट किया। और सबसे ज़्यादा मैं उन चरण को पूजा करता हूँ जो हमारे माता पिता। माता पिता। पिताजी हमारे बहुत सरल स्वभाव के थे। अच्छा। और उन्होंने कहा, उन्होंने गुरु को बुलाया कि इन्हें चाहिए। जो आपके गुरु थे उनका नाम क्या है? हमारे शुरुआती गुरु केवलापति बिंद, इस समय प्रधान तो नहीं है, 20 वर्ष लगातार प्रधान रहे। केवला? हाँ, केवलापति। केवलापति बिंद। हाँ, वो आपके जो है बिरहा के गुरु बने? हाँ, पहली शुरुआत उनके यहाँ से की। अच्छा। गाना वाना लाने के लिए। इसके बाद तो उन्होंने कभी धरा दिए बनारस के। हाँ। एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी कामयाब होता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उस इंसान के कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। जरूर होता है। किसी के पीछे एक नारी का हाथ होता है, किसी के पीछे माता पिता का हाथ होता है, या भाई लोगों का हाथ होता है, या उसके गुरु का हाथ होता है। तो आपके पीछे कामयाबी का किसका हाथ है? सर्वप्रथम मेरी माता का। माता जी का हाथ है। अच्छा। और माता जी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हमारी धर्मपत्नी। सहयोग उन्होंने किया कि भाई ठीक है। आज भी वो कहीं आने जाने से कोई बात नहीं रखती हैं, और जानती हैं कि जब भी कहीं से आएंगे तो कुछ न कुछ लेकर के आएंगे, तो उन्होंने सपोर्ट पूरा करती हैं। आज भी आपकी इंतजार करती हैं? इंतजार का पूरा इंतजार करती हैं। अच्छा। जैसे घर पे नहीं जान गई कि हाँ अभी नहीं आए हैं, तो अपन खाना वाना इंतजाम करके रख देती हैं कि आएंगे तो खाएंगे सारा चीज़। अच्छा। एक चीज़ हमारे व्यूअर्स और जानना चाहते हैं कि कभी आपके मन में एक बात ख्याल आया, जैसे क्योंकि इतना लंबी उम्र आपने बिताया है, उतार चढ़ाव जिंदगी में होगा ही, बराबर। कभी आपका ये बिरहा चलता होगा, कभी नहीं चलता होगा, लेकिन कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि अब बिरहा बंद कर दिया जाए? आया, तब आया जबकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। उस समय हमने कहा कि बिरहा नहीं गाएंगे। अच्छा। लेकिन जब तबीयत ठीक हुआ तब कहा नहीं, ये हमारा कर्म है। यानी बीमारी की वजह से आप पीछे जा रहे थे? पीछे जा रहे थे। जब आपकी तबीयत स्वस्थ हो गए आप, तो आपने फिर कहा कि नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि एक बिरहा का देन है कि जो हमें आज जिला, 2 जिला, 5 जिला, 10 जिला जान रहा है। इतना विख्यात तो नहीं हो कि पूरे उत्तर प्रदेश मुझे जान रहा है, लेकिन हर जिला में प्रोग्राम हो रहा है, हर जिला में लोगों से भेंट मुलाकात होती है। और यूट्यूब भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारा गीत 2-4-10 लोकगीत ले गए, तो उन्होंने कहीं दिल्ली से, तो कहीं लखनऊ से, कहीं बनारस से, या कहीं दूर से उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। एक गीत मैंने गाया, वो ले लो फर्स्ट डिवीजन पढ़ी में हो गया, लीचर फटीचर बन के घूमा बचवा। उन्होंने इस गीत पर हमें बधाई दिया कि भैया आपने ये गीत समाज के लिए बहुत बढ़िया गाया। चलिए, अब एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने बिरहा की शुरुआत कर दिया था, तो आपका पहला गाना कोई होगा जिससे आपने गुनगुनाना शुरू किया होगा? उसके बाद जब आपने शुरुआत किया होगा, कहीं ना कहीं पहला स्टेज शो किए होंगे जी। तो आपका जो पहला स्टेज शो था कहाँ पर था, अब आपका मुकाबला किससे था? पति जी आप ये बताइए, जब आपने पहला स्टेज शो किया था तो आपका मुकाबला किससे हुआ था, और आपने उस समय कौन सा गाना गाया था? ग्राम सिंदूरा है, वहाँ मुलाकात हुआ। एक बारात में मैं गए, जो कि कमलेश यादव का बारात, शादी गौना का था। अच्छा। उसमें बारात में गए थे। तो उस समय हारमोनियम नहीं बज रहा था, सिर्फ ढोलक करताल। अच्छा। तो वहाँ जब गए तो एक गाना हमने गा के गए, जो कि सेहरा का गीत। अच्छा। तो सेहरा का गीत गा के गए, तब तक बुलावा आ गया भोजन करने के लिए, तो हम लोग भोजन करने गए। और तब तक उधर से कलाकार मंच पर आया अपना, और अपनी पूरी पार्टी के साथ बैठा। हमारा एक बार दिल घबरा गया कि पहला मंच है, अरे बाप रे, कहीं हमारा बेइज्जत न हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम और हमारे व्यूअर्स भी
कि जब आप पहली बार स्टेज पर गए थे हाँ। तो अंदर से डर था, कांप रहे थे कि नहीं नहीं जैसे कभी कभी मैंने सुना कि लोग जब नीचे तो कुल याद रहता है, हाँ, जैसे स्टेज पहुंचते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ हाँ तो ऐसा तो आपके साथ भी नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हाँ, ये घबराहट हुआ हाँ, कि पहला मंच है, अगला कलाकार बिगड़ न जाए, बिगड़ने की बात नहीं, वो ऐसा कोई गाना गा दे जो हमारे पास न हो, हाँ उसका जवाब न हो। न हो। लेकिन उसने शुरू किया हम्म, और वो भी बिरहा गाया। हाँ, ये है कि रात भर अच्छे ढंग से बिरहा हुआ और उस बिरहे में अच्छा आनंद आया। पुरस्कार तो विशेष नहीं मिला, वो फटका ज़्यादा गाता था। अच्छा, हाँ, और मैं फटका नहीं गाती। लेकिन जब सुबह हुआ तो लोग कहने लगे कि नहीं, आपको भी फटका गाना चाहिए। चाहिए। तो हम कहा कि चलो भाई, तो उसमें भी एक आध दो लाइन फटका गाए। और सुबह भी बड़े प्रेम से उसने हाथ मिलाया और बधाई उधाई दिया। हम कहा भैया हमारा ये पहला मंच है। कहीं कहा भैया आपने तो ऐसा लगा कि जनाब बहुत पुराने पुराने दो हैं। चार मंच गा के आए। हम कहा ऐसी बात नहीं, हमारा पहला मंच है। तो उस आपका जो शुरुआती दौर में बिरहा का था, तो उस समय जो आपका पहला गाना था, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं कि पहला गाना आपका कौन सा था? मैं साथियों आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस समय जो मैंने सवेरे के वक्त गीत गाया था तो निर्गुण भाव था। जी, और निर्गुण भाव के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्यार देना। प्यार देना, दुलार देना। तो नैहर नगरिया में, नैहर नगरिया में लागी न ठिकनवा, अजहिया बलमुआ के आई है धवनावा, जहिया बलमुआ के आई है धवनावा। सिखलू सहूर नाही नैहर नगरिया, देबू का जवाब जब पूछी है समरिया। ढर ढर या सगिरी, ढर ढर या सगिरी, दुनहु नयनवा। यही गीत मैंने गाया था। बहुत प्यारा गीत है। अगर देखा जाए तो ये उस समय का गीत है जब एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि जब अगर आप मायका में नहीं सीखोगी तो ससुर में क्या जवाब दोगी। हाँ। बहुत अच्छा प्यारा। अगला चीज़ हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि यहाँ तक आपने पहुँचा है तो आपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, तो कहीं आपने पुरस्कार भी तो प्राप्त किए होंगे जी। कहाँ कहाँ? हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने कितने पुरस्कार अपने ज़िंदगी में अखाड़ा में, बिरहा के अखाड़ा में प्राप्त किया है? पुरस्कार तो हमें बहुत जगह प्यार दुलार मिला और सम्मान भी मिला। इलाहाबाद में मुझे एक सम्मान प्रशस्ति पत्र मिला और बनारस में गए थे, चौका घाट में एक प्रशस्ति पत्र मिला और भदोही में प्रशस्ति पत्र मिला, ज्ञानपुर में मिला। अच्छा। कई जगह सम्मान पत्र मिला और लोग अच्छे ढंग से सम्मानित किए। हाँ। अगर देखा जाए तो अब तो आप कई जिला में लोग आपको जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। तो अब तक आपने देखा जाए तो जो बिरहा के गायक दिग्गज लोग हैं, आपकी अब तक मुकाबला कितने गायकों से हो चुके बिरहा के? बहुत बढ़िया कलाकार उस समय कन्हैया लाल गौड़ गाते थे। अच्छा। माधो सिंह हुसिया के। अच्छा। उनके साथ प्रोग्राम हुआ तो उस समय सवेरे के वक्त उन्होंने कहा कि राम सजीवन जी, आप इतने अच्छे कलाकारी आपके अंदर भरा है, कूट कूट के भरा है, आप किस कोने में छिपे हो? हम कहा भैया ऐसी कोनो बात नहीं। उसी साल जो कि सम्मानित कलाकार मिर्जापुर चुनार की धरती से मोहन सिंह यादव जी, जिन्हें मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत नहीं जानता है, मोहन सिंह यादव, उनके साथ प्रोग्राम हमारा हुआ जी, गंगा के किनारे। अच्छा। और नगरदा गाँव में। अच्छा। तो उसमें प्रोग्राम रहा, बहुत सहानुभूति उन्होंने दिया और बड़ा सम्मान दिया, उनके साथ हुआ। तो मोहन सिंह यादव के साथ हुआ। और एक बार गुरु जी हमारे परम सम्मानित विश्वनाथ गुरु जी के यहाँ प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ भी मुझे सम्मान अच्छा मिला। और इसके बाद में जौनपुर के कलाकार, नाम तो नहीं याद आ रहा है, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनके साथ हुआ। और छोटे लाल बनारस
छोटे लाल बनारसी के साथ प्रोग्राम हुआ। नीतू राज जो कि आज के डेट में बिरहा जगत में बहुत बढ़िया सितारे हैं, उसके साथ प्रोग्राम हुआ। और 15 साल पहले जबकि मीना कौशल चमकी थी, अच्छा मिर्जापुर की धरती, तो उसके साथ प्रोग्राम हुआ चक बनवारी सूर्यावा के पास। अच्छा अब बहुत कलाकारों के साथ हुआ। जी जी जी। तो याद में भी हाल में राजा राम कवि मिर्जापुरी, अच्छा उनके साथ प्रोग्राम मिर्जापुर में हुआ और बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार दुलार दिए। लास्ट बात हमारे व्यूअर्स एक बात और जानना चाहते हैं कि आप बिरहा कितने मतलब अब तक कितना साल हो गया आपको बिरहा गाते हुए? नियर बाबू शुरुआती से लेकर के अब भरे में 38 साल हो गया। यानी 38 साल का दौर आपने बिरहा की दुनिया में बिताया है। जी दोस्तों, आपने आज मुलाकात किया एक महान गायक जिनका नाम है राम सजीवन प्रजापति। राम सजीवन प्रजापति जी जो 38 साल तक बिरहा की दुनिया में है और बहुत सारे गायकों से इनकी मुकाबला हुई है, इनका दंगल हुआ है और कई जगह से इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ऐसे गायकों से, ऐसे लोगों से हम आपको इस चैनल के माध्यम से मुलाकात कराते रहेंगे। अगर आपने इस अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।